श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर उपस्थित विशेष प्रवक्तागण, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज का जो सत्संग है श्रीमान कुंदन शाह द्वारा आयोजित है। यह लाहौरिया रजौन बांका में पड़ता है। श्री कुंदन शाह जी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, क्योंकि इन्होंने विशेष प्रयास करके मुझे यहाँ पर उपस्थित किया है, बुलाया है, लाया है। और आप लोग जो इनके आवास पर आए हैं, बड़ी श्रद्धा से इन्होंने बुलाया है। तो यह जो आयोजन है इसमें गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। जैसा कि अपने मन की बात, जीवन की घटनाओं को कुंदन शाह जी बता रहे थे कि ये जो कोरोना काल अभी बीता उसके चपेट में ये आ गए थे, और इनकी जो श्रद्धा थी, जो समर्पण था, सद्गुरु पर जो इनको विश्वास था, क्योंकि सद्गुरु वैद्य होते हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। इनको जो विश्वास था कि सद्गुरु महाराज भी वैद्य होते हैं, तो उस विकट परिस्थिति में इन्होंने गुरु महाराज को स्मरण किया, याद किया, और उनकी ऐसी कृपा हुई, जो काल था वो टल गया, जो बीमारी थी वो भाग गई, और आज हमारे बीच कुंदन शाह जी सकुशल बैठे हुए हैं। हम लोग संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। गुरु महाराज ने संत मत सत्संग को सींचा है, गुरु महाराज ने संवारा है साधना के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा। और उन्होंने जो जीवन पर्यंत जन कल्याण में अपने आप को लगाया, इससे संत मत को आगे बढ़ाया है परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने। तो उनके ज्ञान को हम लोग यदि ध्यान से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा और कल्याण होगा। गुरु महाराज महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में बरसों साधना किए। साधना करके उस गुफा में आत्मज्ञान को प्राप्त किए। जैसा कि संतमत के इतिहास में विदित है, तो गुरु महाराज ने जो प्रचार किया है वो ध्यान का प्रचार किया है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। तो गुरु महाराज ध्यान करते थे, ध्यान करने के लिए प्रेरणा भी दिया करते थे। संतमत से विशेष लगाव तब होगा जब आप ध्यान करेंगे। ध्यान नहीं करेंगे तो संतमत से प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, क्योंकि मूल रूप से संतमत में ध्यान ही है। हम लोग सत्संग सुनते हैं ध्यान करने के लिए, सत्संग करते हैं ध्यान में बढ़ने के लिए। तो गुरु महाराज ने ध्यान की विशेषता को बताया है। एक बार की घटना है,
गुरु महाराज का अखिल भारतीय सत्संग था। उसमें बौद्ध जगत के प्रख्यात विद्वान उस सत्संग में आमंत्रित किए गए थे, बुलाए गए थे। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में घंटी बजती थी। जितने सत्संग प्रेमी होते थे सब ध्यान में बैठते थे। उस रात की बात है, अखिल भारतीय सत्संग में घंटी बजी, जोर से घंटी बजी, वार्निंग घंटी। सबकी नींद खुली, सबके सब ध्यान में बैठ गए। जो विशेष मेहमान अतिथि आए थे, भिक्षु जगदीश काश्यप जी, घंटी की आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। जब घड़ी पर उनकी नज़र गई तो उन्होंने देखा कि अभी तो 3 के लगभग बज रहा है। मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि अर्धरात्रि में ये घंटी बजी। महर्षि जी रात में क्या पूजा करते हैं, उनकी क्या पूजा पद्धति है कि रात्रि में, अर्धरात्रि में वो घंटी बजाए हैं। मन में जिज्ञासा लिए अपने शयन कक्ष से बाहर हो गए। वो मंच की ओर बढ़े देखने के ख्याल से। मंच पर गए, जैसे ही दूर तक नज़र किए तो देखते सब के सब बैठे हैं ध्यान में। अपने शरीर को कपड़ों से आवरणित कर लिए हैं, सब बैठ गए ध्यान में। शांत है, कोई हलचल नहीं है। कितना आदमी अखिल भारतीय में रहता है। तो भिक्षु जगदीश काश्यप को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये सब देखते हैं ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध के ग्रंथों की रचना की है, जिनका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब तो त्रि में 3 है, पिटक में पिटारी, ज्ञान की 3 पिटारी उन्होंने लिखा था। उस लिखने के क्रम में भगवान बुद्ध के विषय में वो जान रखे थे कि भगवान बुद्ध रात्रि में अपने भिक्षुओं के साथ ध्यान में बैठे रहते थे। तो वह बातें याद आ गई कि भगवान बुद्ध जैसे रात्रि में ध्यान में बैठते थे, वैसे ही महर्षि जी के जितने अनुयायी हैं सब देखते हैं ध्यान में बैठे। और मन में बातें उठने लगी, अच्छा महर्षि जी के जितने अनुयायी हैं सब तो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन इस समय महर्षि जी क्या कर रहे हैं। जानने के ख्याल से मंच की ओर से मुड़ता है और गुरु महाराज की ओर बढ़ता है। जाते जाते गुरु महाराज के कुटिया के पास गए। उस समय दरवाज़ा नहीं था, कुटिया खुली थी। झांकते हैं कि देखें महर्षि जी क्या करते हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप ने देखा कि मशहरी के अंदर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ध्यान मुद्रा में उस समय बैठे हैं। इतने प्रभावित हो गए भिक्षु जगदीश काश्यप ने जो देखा कि महर्षि जी भी ध्यान में बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से भगवान बुद्ध ध्यान करते थे, ध्यान का प्रचार करते थे, उसी तरह महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की साधना पद्धति को देखते हैं। ये भी उसी तरह से ध्यान कर रहे हैं। मुझे तो महर्षि जी के रूप में भगवान बुद्ध ही मिल गए। अब देखिए, कहे ही नहीं बल्कि वो संत मत से दीक्षित हो गए। कितने बड़े विद्वान थे। गुरु महाराज ने जो आचरण दिखाया, गुरु महाराज ने जो ध्यान करके बताया,
उससे वो विद्वान प्रभावित हो गए, संत मत के अनुयायी हो गए। तो संत मत का जो सिद्धांत है, संत मत का जो नियम है, ध्यान प्रमुख स्थान रखता है। ध्यान नहीं करेंगे तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो आधा होगा, पूर्ण नहीं होगा, पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ध्यान आवश्यक है। और जब हम सुनते हैं किन्हीं की बातों को तो ध्यान से सुनेंगे, तब बात समझ में आएगी, तब बात मन में बैठेगी। गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है कि संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी। मैं संत मत की बात कहता हूँ, किसके लिए? कहता साधक हित लागी। जो साधक है, साधना करते हैं, जो ईश्वर में प्रेम रखते हैं, जो सत्संगी हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके हित के लिए मैं कहता हूँ। कौन सी बात? कहता संत मत की बात। मैं अपनी बात नहीं, गुरु महाराज कहते हैं संतों ने जो कहा, उनका जो विचार है, उन्हीं बातों में से कुछ बातें मैं कहने जा रहा हूँ। संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोरी जान कर यहीं बरभागी। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते हैं यह बात अनमोल है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता है। संत मत की बातें अनुभव गम्य बातें हैं, आत्मगम्य बात है, इसलिए इस बात का कोई मोल नहीं दे सकता है। अनमोल बात है, बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। गुरु महाराज कहते हैं मैं संत के चरणों में सिर नवा करके झुका करके कहता हूँ कि यह जो अनमोल बात है इसको ध्यान से सुनिए। कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद सिर निज टेकी। संत के चरणों में सिर झुका करके कहता हूँ, प्रणाम करके कहता हूँ। आगे क्या कहते हैं? सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमे दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। सतजन सेवन, सज्जनों की सेवा, जो साधु हैं उसकी सेवा, जिनमें सत्यता है उनकी सेवा। सज्जन किसे कहते हैं? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों से जो बचे रहते हैं उसको सज्जन कहते हैं। जो साधना करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, उनको सज्जन कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जो ऐसे हैं उनकी सेवा करिए। सतजन सेवन करत, नित्य सत्संगति करना, रोज संग करिए। संग करेंगे तो रंग लगेगा। और कहते हैं वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। वैसे सज्जनों का जो वचन है वो जो कहते हैं ध्यान से सुनिए। और कहता है चित्त में धरना, चित्त में धारण कर लीजिए, अर्थात हृदय में बैठा लीजिए। जो कहते हैं मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे। अरे हारे में ही समझ बोध जो होय रहनिता सम कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं मनन करत नहीं बोध। जिस बात को हम आप सुनते हैं सब बातें समझ में नहीं आती है, ऐसा भी होता है। जैसे मान लिया जाए स्कूल में बच्चा पढ़ता है, शिक्षक लोग एक बार जो बताते हैं कोई कोई बच्चा समझ पाता है, कोई कोई बच्चा नहीं समझ पाता है, तब उसको दोबारा समझना पड़ता है, तिबारा समझना पड़ता है। एक बात को समझने के लिए बरसों लग जाता है, कोई कोई ऐसा भी बच्चा होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं संत मत की जो बातें हैं उसको ध्यान से सुनिए, और सुनिए ही नहीं गुनिए भी, अर्थात उस पर विचार करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। यदि बात समझ में नहीं आती है तब क्या करना है? गुरु महाराज कहता है पुनि समझिए, फिर से समझिए। तो जब बार बार सत्संग करेंगे,
सत्संग में आते जाते रहेंगे, तब जो संत मत की बातें हैं पूरी तरह से समझ पाएंगे। बाबा देवी साहब का सत्संग होता था, जीवन चरित में पढ़े होंगे। बाबा देवी साहब जब सत्संग करते थे तो करते ही रहते थे, भोरम भोर सत्संग करते थे। एक भी आदमी बैठे रहता था तो वो बोलते रहते थे। और जैसे स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को समझाया करते हैं, उसी तरह से बाबा साहब संत मत की बातें समझाते थे। देखिए कैसे थे महान गुरु। गुरु महाराज से भी बराबर पूछा करते थे कि लाला ये बात आपने समझी, समझ में बात आ गया? तो जब नहीं कहते थे तो फिर समझाते थे। तो संत मत की बातें इस तरह की होती है। एक बार बाबा साहब ने गुरु महाराज से पूछा था कि लाला देखिए जो नाम है ना, ये गुरु महाराज का नाम नहीं है लाला। जब हम घर में परिवार में किसी बच्चों का नामकरण करते हैं तो पंडितों को बुलाते हैं, नहीं कहते हैं पंडित जी बच्चा का नाम रख दीजिए, तो पंडित जी नाम रखते हैं। उस नाम रखने के बाद भी प्यार से माँ और भी कुछ नाम से पुकारती है, या परिवार के लोग भी और भी कुछ नाम से पुकारते हैं। जैसे राम नाम है तो माँ बाप प्यार से कहेंगे रामू इधर आ जा। जब आप देखते होंगे समाज में कि जब गुरु जी के पास जाते हैं शिष्य लोग, फिर नामकरण होता है। उसमें जो घर का नाम होता है उसको बदल देते हैं। घर में नाम कुछ और होता है, जब महात्मा के पास गुरु जी के पास जाते हैं तो वहाँ आत्मा राम रख देता है, शांतानंद रख देता है, आदि आदि नाम करण होता रहता है। उसी तरह से बाबा साहब गुरु महाराज को जो लाला कहते थे वो प्यारा नाम था, प्यार से बोलते थे लाला। तो बाबा साहब ने कहा कि लाला संत मत में आने के पूर्व तुम किस मत में थे? तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं दरिया पंथ में था। तो मौज में आकर के बाबा साहब ने कहा था कि लाला तू पहले दरिया पंथ में था, अब तू समुद्री पंथ में आ गया है। इस संत मत क्या है? इस समुद्र मत है। यह मत ऐसा है कि जैसे समुद्र में सभी नदियों का समावेश हो जाता है, उसी तरह से जितने मत संप्रदाय हैं सभी मत संप्रदायों का समावेश संत मत में होता है। यह संत मत प्राचीन मत है, सनातन मत है, और यह मत सभी मतों का सम्मान भी करता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था कि बीरबल मैं एक लकीर खींचता हूँ, उस लकीर को बिना मेटे उसे तुम छोटा करके दिखा दो, तब हम समझेंगे कि तू बड़ा होशियार है। तो अकबर ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींचता है और बोला कि इसको छोटा करो। तो बीरबल पेंसिल लेता है, उस लकीर के ऊपर में लंबी लकीर खींच देता है और बोलता है कि जहाँपना देखिए आपके लकीर को मैंने मेटा नहीं, और हमारी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई। तो संत मत की जो बातें हैं, उन बातों के सामने जिनकी भी बातें हैं स्वतः छोटी हो जाती है। संत मत किसी को छोटा नहीं समझता है, किसी को मेटता नहीं है,
बल्कि अपनी बातों को प्रस्तुत करता रखता है। जैसे ही संत मत की बातें रखी जाती हैं और सबकी बातें छोटी हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि संत मत से बढ़कर के कोई मत नहीं है। संत मत कोई व्यक्ति विशेष का मत नहीं है। यह मत जो है इसका नामकरण प्राचीन काल में ही हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। कहते हैं यहाँ संत मत में कोई पक्षपात की बात नहीं है और यह वेद पुराण सम्मत बात है। संत मत में वेद की बात, पुराण की बात, शास्त्र की बात, रामायण की बात, महाभारत की बात, गीता की बात, गुरुवाणी, संतवाणी, जितने धर्म ग्रंथ हैं सभी बातों को यहाँ पर रखा जाता है। तो धर्म ग्रंथों से बढ़कर के तो कोई बाहर कहता ही नहीं है। इसीलिए संत मत समुद्र मत है। काश्य जीवा स्वामी ने कहा है, अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतुरों का, कचरा और मटमैला रास्ता, झूठे कायर कूरों का। अनगढ़ मत है पूरों का। अनगढ़ कहते हैं जो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, जिसे परमात्मा ने बनाया है। अनगढ़ जिसे कोई गढ़ता नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी पूजा। कैसे पूजा करेंगे? वो तो दिखाई नहीं देता है, देखते ही नहीं उनको। गढ़े देव को सब कोई पूजे। जिसको बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो जो भगवान का चित्र है उसको गढ़ा गया है, बनाया गया है। मंदिर में जो प्रतिमा है उसको किसी कलाकार ने बनाया है, तो गढ़ा हुआ मत हुआ वो। कहते हैं गढ़े देव को सब कोई पूजे। सब कोई पूजने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन अनगढ़िया देवा को कोई पूजता ही नहीं है। तो यह जो मत है अनगढ़ मत है, गढ़ा हुआ नहीं है, बनाया हुआ नहीं है। जो बनाया जाता है उसको कृत्रिम कहते हैं, और जो बना हुआ ही रहता है उसको प्राकृतिक कहते हैं, नेचुरल। तो संत मत जो है वो अनगढ़ मत है। और कहा पूरों का। पूरों का मतलब पूर्ण जो संत पहुँच गए हैं कहाँ? परमात्मा तक। जिनके हृदय की ग्रंथि टूट गई है, समाप्त हो चुकी है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे परमात्मा को जिन्होंने पहचान लिया है, ऐसे जो संत हैं, ऐसे संतों का जो मत है वो पूर्ण मत है। कहते हैं पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। धतूरा एक पौधा होता है जो बेकार पौधा होता है, और उसमें जो बीज होता है नशीला होता है, तो कोई काम का तो है नहीं। उसी तरह से जो मत है, जो संप्रदाय है, जिसमें ज्योति और नाद की चर्चा न हो, उसे गुरु महाराज मानते ही नहीं है। वो जो मत है अधूरा मत है, कचरा मत है, धतूरों जैसा मत है। गुरु महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है, जहाँ ज्योति और नाद की चर्चा न हो वह संत मत नहीं है। क्योंकि ज्योति और नाद यही दो अवलंब है, यही दो विधि है, दृष्टि और नादानुसंधान, जिनके द्वारा ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो पूर्ण मत है उस मत में ज्योति और शब्द की चर्चा पाएंगे। तो जहाँ इस चर्चा को पाते हैं वही पूर्ण मत है। कहते हैं कचरा और मटमैला रास्ता, झूठे कायर कूरों का। बहुत तरह का मार्ग है समाज में। आप देखते होंगे बहुत पूजक हैं, बहुत पुजारी हैं,
अलग अलग तरह से पूजा क्या करते हैं। कोई मिट्टी में सिंदूर लगाते हैं, कोई गाछ में लगाते हैं, कोई गंगा जी के किनारे जाकर के सिंदूर दान करते हैं, कोई पान चढ़ाते हैं, कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई दंड बैठक करते मंदिर तक जाते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई खरे खर गंगा जी में तपस्या करते हैं। ये भी तो एक मत ही है। कहता कचरा और मटमैला रास्ता, जिस रास्ते पर चल करके हमारा कल्याण नहीं हो, कचरा रास्ता है। जैसे कि आप जा रहे हैं, कहीं कांटा चुभ गया तो नहीं कि बेकारे रास्ता में हम आ गए, ये रास्ता में आना ही नहीं चाहिए था, बोलते हैं ना। ठीक उसी तरह से जिस मत में, जिस रास्ते पर जाकर के आपका हित न हो, कल्याण न हो, लाभ न पहुँचे, वह रास्ता कचड़ा है। और कहता मटमैला है। मटमैला का मतलब होता है जैसे किसी कपड़े में मिट्टी लग गई हो, तो नहीं कहते हैं कपड़ा मटमैला जैसा हो गया, गंदा हो गया है, उसको मटमैला कहते हैं। जहाँ पर कीचड़ हो, कादो हो, जहाँ पर सच्चाई नाम की चीज़ नहीं हो, उसी को कहता मटमैला। और कहता झूठे कायर कूरों का, कहता वह जो मार्ग है झूठों का है, कायरों का है। और कहता कूड़ा, कूड़ा में ना होता है जहाँ कचरा का ढेर होता है। ऐसा भी बहुत ऐसे मत हैं जहाँ कचरा का ढेर जमा होता है, न उसमें कल्याण हो रहा है, न कोई काम की बात हो रही है, बस ऐसे ही मत बन गया है। कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायर कूरों का। काशी जीवा स्वामी कहते हैं करना सही न लेना कुछ भी, बाना झाखर झूरों का। संत मत ऐसा है, करते तो हैं लेकिन पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था तुम कर्म करो, फल की चाहना मत करो। यह मत वैसा ही है, करना सही न लेना कुछ भी, बाना झाकर झूरों का। और कहते हैं जब तप करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजूरों का। मान लिया जो जप करते हैं, तप करते हैं, कामना रह गई, इच्छा रह गई, क्या बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, परिवार चाहिए, जो चाहना है, यदि चाहना के सहित आप उपासना करते हैं, कहते तो मजदूरी वाला काम हो गया। किसी के खेत में काम किए, दिन भर काम किए, शाम को मजदूरी मांग लिए। किसान से आपका क्या लेना देना रहेगा बाद में? जब आप मजदूरी ले लिए, उसके बाद आप जो मालिक है उससे कोई नाता रिश्ता है? और यदि नाता रिश्ता रखिएगा तो मालिक कहेगा अब तुमको क्या मतलब है, तुमको तो पैसा दे दिया, अब अपना घर जाओ, अब हमसे क्या लेना देना है। आप ऐसा कहिएगा क्या, जो मकई का खेत लगाए हैं इसमें हमको आधा हिस्सा दीजिए, बेवकूफ़ कहीं का, मजदूरियों ले लिया, हिस्सा मांगता है, हिस्सा कहाँ से मिलेगा? ठीक उसी तरह से आप जिस उपासना में, जिस पूजा में, जिस भक्ति में कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उसकी आपूर्ति यदि हो जाती है तो फिर आप दोनों की दोस्ती ही नहीं रहेगी। जिसकी पूजा करते हैं उससे और आपकी दोनों की दोस्ती नहीं, मांग लिए, ले लिए, काम खत्म। तो कहते हैं जब तब करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजूरों का। मजूरों ने मजदूरी करना सही न लेना कुछ भी, बाना जाकर झूरों का। बरो देव गादी जब पाई तब क्या ढोना दूरों का। देखिए काश जीवा स्वामी कहते हैं बरो देव गादी जब पाई तब क्या ढोना दूरों। गादी में ना गद्दी, जिस गद्दी के लिए लोग विवाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, गद्दी बहुत तरह की होती है। जिस पर आप बैठते हैं उसको गद्दी कहते हैं, गद्दा को भी गद्दी कहते हैं। मुलायम जो बैठने का चीज़ है उसको गद्दी कहते हैं। तो गद्दी ज्ञान की भी गद्दी होती है और पूजा की भी गद्दी होती है। जब आप दुकान में बैठते हैं वहाँ भी गद्दी होती है। पैसा जो इकट्ठा करते रहते हैं कपड़ा बेच करके और बेच करके, उसको भी गद्दी बोलते हैं।
कहते हैं जाइए गद्दी पर बैठ जाइएगा। और जो आचार्य बनते हैं वो भी एक गद्दी है। तो गद्दी बहुत तरह की होती है। तो काष्ट जीवा स्वामी कहते हैं बरो देव गादी जब पाई। बरो देव मतलब परमात्मा। यदि परमात्मा की गद्दी मिल जाए तो परमात्मा की गद्दी कैसी है? हम लोग जो अभी बैठे हैं ये रुई का है, कपड़े का है, मुलायम गद्दी है। लेकिन परमात्मा की गद्दी क्या है? कहते हैं ज्योति और शब्द की गद्दी है, ज्ञान की गद्दी है, आत्मकल्याण की गद्दी है। यही परमात्मा गद्दी है। बरो देव गादी जब पाई, तब क्या ढोना धूरों का। जब बड़ी गद्दी मिल जाए तो कोई धूल ढोते रहेंगे? नहीं ढोएंगे, कहेंगे पागल आदमी है वो। जब ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठा था, उनकी भी माता आती है, सौतेली माँ आती है। जब वह देखती है ईर्षा द्वेष के कारण, जलन के कारण, वह आवेश में आकर के उस बच्चे को गोद से खींचती है और कहती है इस गोद में बैठने के अधिकारी तुम नहीं, मेरा बेटा है, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते हो। इस पिता के गोद में मेरा पुत्र बैठ सकता है। यदि तुम्हें बैठना ही है तो मेरे कोख से जन्म लेगा तब बैठ सकता है। छोटा सा बच्चा था, 5 साल का बच्चा। वह सौतेली माँ से ठोकर खा करके अपनी माँ के पास जाता है, अपनी व्यथा सुनाता है, घटना सुनाता है और कहता है कि माँ, सौतेली माँ ने मेरे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया और मुझे खोरी खटी भी कहा है। सौतेली माँ ने कहा है इस पिता के गोद में तुम बैठने का अधिकारी नहीं हो, मेरे कोख से जब जन्म लेगा तब बैठ सकते हो। माँ से शिकायत करता है। जो उनकी माँ थी उनका नाम सुनीति था और जो सौतेली माँ थी उसका नाम सुरुचि था। तो जो सुनीति माँ थी, अपनी माँ, उसने बच्चों की बात को सुना और गंभीरता से, स्थिरता से उस बात पर उनकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारी माँ ने ठीक ही कहा है, सौतेली माँ ने, तुम उस पिता के गोद में बैठने लायक नहीं हो। लेकिन एक पिता और है, जिस पिता के गोद में बैठ जाओगे तो कोई उतार नहीं सकता है। 5 साल का बच्चा था, बात पकड़ लिया। ध्रुव कहता माँ और पिता है? बोले हाँ, वो परम पिता है। तो बोली माँ वो कहाँ है? आज तक तो भेंट हुई नहीं। बोले वो पिता यहाँ नहीं है, वो पिता जंगल में मिलेगा। बोले जंगल में मिलेगा तो मैं ज़रूर बैठने जाऊँगा। तो बोले जाओ। देखिए भोला भाला बच्चा, छोटा सा बच्चा, माँ किस भाव में कह रही है। माँ तो ज्ञानी है, विवेकी है, समझदार है, वो भक्ति के विषय में कह रही है। लेकिन ध्रुव तो बच्चा है, छोटा सा है, नन्हा मुन्ना है, वो तो सांसारिक पिता के विषय में समझ रहा है। लेकिन उनकी माँ पारमार्थिक पिता के विषय में, परमात्मा के विषय में कह रही है। बोले वो पिता जंगल में मिलेंगे। बोले माँ मैं जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए, मैं अवश्य उनके गोद में बैठूंगा। यहाँ हमको उतार दिया है, हमको बड़ा दुख हुआ है, मैं उस पिता के गोद में बैठूंगा जो कभी उतारे नहीं। बोले हाँ जाओ। चला गया जंगल। जंगल में वो परमात्मा कहीं बैठे हैं जो मिल जाएंगे। खोज रहा है, खोज रहा है, छोटा सा बच्चा। देखिए जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काय न होई सहाय। यदि आपके मन में कहीं जाने का है, कुछ पाने का है, मन लगा करके यदि पाने के लिए जाइएगा तो परमात्मा उसमें मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। ध्रुव ढूंढ रहा था, नारद मुनि ने देखा
जाकर के पूछता है, अरे बाबू तू जंगल में क्या करता है जी? बोले मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ। बोले परमात्मा को ढूंढ रहा है, तुमको किसने सिखा दिया परमात्मा यहाँ? बोले मेरी माँ ने कहा है, हमको अपने पिताजी के गोद से उतार दिया है, मैं उस परम पिता के गोद में बैठना चाहता हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं है, वो मिलेंगे नहीं, तुम चाहो और कुछ भी मांगो। बोले नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको परमात्मा के गोद में बैठना है, बस इतना ही चाहिए। जब उनके अंदर में दृढ़ता नारद मुनि ने देखा तो सोचे कि इसको रास्ता बता देते हैं, तो गुरु मंत्र दे दिया, भजन भेद दे दिया, दीक्षा दे दिया, उसको भक्ति का रास्ता बतला दिया। बोला कि इस तरह से तुम करोगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो दीक्षा लेकर के वो भजन करने लगा और जानते हैं उसी जंगल में उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, मोक्ष हो गया, ज्ञान हो गया और उस परमात्मा के गोद में वो बैठा। उस गद्दी से कोई उतार सकता है? इसीलिए काश्य जीवा स्वामी ने कहा, बरो देव गादी जब पाई तब क्या ढोना दूरों का, अनगढ़ मत है पूरों का। एक बार भगवान श्री राम के समय की घटना है। एक पुजारी भंडारा कर रहा था, भोजन बना रहा था, उसी होकर के एक कुत्ता जा रहा था। वह जो भोजनालय होकर के कुत्ता गया, पुजारी के मन में पीड़ा हुई, दुख हुआ, वह जलती लकड़ी लेकर के उस कुत्ते को मारता है, तो कुत्ता घायल हो जाता है। भौंकते हुए चिल्लाते हुए भगवान श्री राम के पास पहुंचता है। भगवान के दरबार में जाकर के कुत्ता अपना दुखरा सुनाता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु आपके राज्य में इस तरह से अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, मेरे जैसे निरपराधी को भी जलती लकड़ी से मारा है, हमें न्याय चाहिए प्रभु। भगवान श्री राम ने कहा तुमको न्याय मिलेगा, चलो मेरे साथ। भगवान श्री राम और कुत्ता दोनों आ गए जहाँ भोजन बन रहा था, पुजारी सब लोग थे। भगवान श्री राम ने पूछा कि क्या घटना है ये? कुत्ता शिकायत कर रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मारा गया है, क्या बात है बताओ। पुजारियों ने कहा इसकी गलती है। बोले क्या गलती है? हम लोग यहाँ पवित्र भोजन बना रहे थे, ऐसी भोजनालय में घुस गया, इस होकर के क्यों गया, यही अपराध हुआ, इसीलिए इसको जलती लकड़ी से मारे हैं। भगवान श्री राम ने कहा अरे ये जो कुत्ता है ये तो अज्ञानी है, इसको क्या पता कि भोजन बन रहा है कि क्या बन रहा है, ये तो कहीं से कहीं चला जाता, खुली जगह है, आने में क्या है, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुमने मारा है, ये जानवर है बेचारा, ज्ञानी है, तुमको सजा मिलेगी। भगवान श्री राम ने कुत्ते से कहा तुम जो कहोगे वही सजा इस पुजारी को मिलेगी, क्योंकि पीड़ा तुमको हुई है, कष्ट तुमको हुआ, तुमको इसने मारा है, तुम अपनी इच्छा से कोई भी सजा सुना सकते हो, वो हम कहेंगे वो लागू हो जाएगा। कुत्ता ने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है, जिस पुजारी ने हमें जलती लकड़ी से मारा है उस पुजारी को कालिंजर का महंत बना दीजिए। भगवान राम ने कहा गजब कहानी है भाई, ये क्या तुम बोलते हो जी, इस सजा दे रहे हो कि इसको विशेष रूप से गद्दी दे रहे हो हैं, ये तो वरदान हो रहा है। कुत्ता ने कहा नहीं यही सजा है इसके लिए, कालिंजर का महंत बना दीजिए इसको। भगवान श्री राम ने आश्चर्य से पूछा आखिर तुम इसको कालिंजर का महंत क्यों बनाना चाहता है, जबकि तुमको इसने मारा है,
महंत बनने के लिए तो कितनी लड़ाइयाँ होती है, महाभारत हो जाता है, खून खराबा हो जाता है, बंदूक निकल जाता है, और उस महंत पद को तुम दे रहे हो, कालिंजर का महंत बनने के लिए कहते हो। इसमें क्या राज है, क्या रहस्य बताओ। कुत्ता ने कहा था पिछले जन्म में मैं भी कालिंजर का महंत था, मुझसे जो गलतियां हो गई वहाँ पर, उसी गलतियों के कारण महंत जो बना बहुत भूल भरम हुआ। तो महंत बनने से गलतियां होती ही होती है, और महंत का जब समय समाप्त होता है कुत्ता योनि में आना पड़ता है। मैं इसीलिए इसको महंत बनाना चाहता हूँ, ये भी महंत बने, इससे गलती हो, ये भी कुत्ता बने, इसको भी कोई जलती लकड़ी से मारे, यही सजा देना चाहते हैं। तो काशी जीवा स्वामी कहते हैं अरे परमात्मा का जो पद है, परमात्मा की जो गद्दी है, उसके लिए लड़ो, उसके लिए प्रयास करो। बड़ो देव गादी जब पाई, तब क्या ढोना दूरों का, अनगढ़ मत है पूरों का। ये संत मत जो है ये अनगढ़ मत है, पूर्ण मत है। गुरु महाराज ने कहा था सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे, अरे हारे में ही समझ बोध जो होय रहनी तासम कर लीजिए। ये संत मत की बात जो है समझना चाहिए। लेकिन होता क्या है, तुलसी साहब कहते हैं जग बेहोश बूझे नहीं, संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे। तुलसी साहब कहते हैं जग बेहोश बेखबर है, कितना बुझाते हैं बुझता ही नहीं है, समझता नहीं है। परिणाम क्या होता है, कहते जमराज लात मारता है, जमराज उसको दुख देता है, कष्ट देता है। इसलिए संत मत की जो बात है ध्यान से सुननी चाहिए। तुलसी साहब कहते हैं सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सखी कहते हैं जीव को सुनिए, गुनिए और प्रसन्न मन से ठाठ ठठ सत्संग करो। यदि ध्यान से सुनेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस से एक जिज्ञासु ने पूछा था कि प्रभु संसार के लोगों को कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती है, कहाँ समय है जो भजन करेंगे, मन को एकाग्र कर पाएंगे। दिन रात वो घर के कामों में ही लगे रहते हैं, अपने ख्यालों को कहाँ केंद्रित कर पाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा अच्छा कहा था कि देखो जी, गांव देहात की महिलाएं धान कुटती है उखल में, पहले कुटती थी, चूड़ा कुटती है। देखा होगा वो धान को हाथ से ऊपर नीचे भी करती है, उटकती रहती है, और कोई समाट चलाते रहता है उखली में। उनका ख्याल कैसा रहता है, जो कि समाट को हाथ पर नहीं गिराने देता है, और जानते हैं वह बातचीत भी कर लेती है उस क्रम में। कितना ख्याल एकाग्र है। उसी तरह से संसार के कामों को भी करिए, अपने ख्यालों को लक्ष्य में लगा के रखिए। कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जाए कृपा निधाना। एक महिला थी, पति से विशेष स्नेह रखती थी, रखना भी चाहिए। उनके पतिदेव परदेश गए थे, बरसों परदेश में ही रहा। पति जो बहुत दिन परदेश रह गए, मिलने की इच्छा हुई कि बहुत दिन हो गया भेंट नहीं हुई, तो मिले तो कैसे मिले, जा नहीं पाती थी। पतिदेव का पत्र आया, उसमें लिखा हुआ था कि फलाने तारीख को फलाने ट्रेन से फलाने स्टेशन पर मैं उतर रहा हूँ। जैसे ही पढ़ी बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हो गई। अच्छा, हमारे पतिदेव अब आ रहे हैं बरसों बाद। ऐसा करती हूँ कि मैं जाती हूँ अपने से स्टेशन तक ले आने के लिए। वह
पति के सम्मान में घर से निकलती है, अपने ख्यालों को पति स्नेह में लगा देती है। वह जा रही है, बीच रास्ते में एक मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे। वह अपने सुध में थी, लेकिन हुआ क्या, उस बेसुधी में मौलवी साहब की आसनी पर पैर पड़ गया। तो जैसे ही पैर पड़ा, एक कदम ही आगे बढ़ी होगी, मौलवी साहब बिगड़ पड़े। बोले अंधी कहीं की, तुमको दिखाई नहीं देता है? बेसुध हो गई हो, बेखबर हो गई हो। मैं पाक साफ काम कर रहा था, नमाज अदा कर रहा था, अल्लाह से इबादत कर रहा था, और तुम मेरी आसनी पर पैर रख दी। वह महिला ठहर गई। जब मौलवी साहब का बोलना बंद हो गया, तब वह स्त्री कहती है, महिला कहती है कि मौलवी साहब, हम तो जागतिक पति देव के प्यार में, स्नेह में इतने बेसुध हो गई कि मुझे आपकी आसनी तक नहीं दिखाई दिया। आप तो जगतपति परमात्मा के सुध में थे, अल्लाह के सुध में थे, मेरा पैर कैसे दिखाई दे दिया? मौलवी साहब तो अकचका के बोले, अरे ये कितनी ऊंची बात बोल दी। महिला ने कहा, मैं सांसारिक पति के स्नेह में इतना मशगूल हो गई हूँ कि मुझे संसार की कोई वस्तु नज़र नहीं आ रही है, और आप तो परमात्मा के सुध में हैं, आपकी नज़रें कैसे हमारे पैर पर आ गई? इसका मतलब है आपका ख्याल भीतर में नहीं है, बाहर में। तो अपने ख्यालों को कैसे रखना है? ख्याल मन से रखना है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपका ख्याल घर में जाता होगा, परिवार में जाता होगा, बाल बच्चों में जाता होगा। उन ख्यालों को कहते हैं कि यहाँ रखिए, सत्संग में रखिए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याई वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। ख्याल कहाँ रहता है? संसार में। तन कहाँ रहता? साधु संग में। ये गड़बड़ है। कहते हैं जहाँ तन है वहीं मन है, तब आपका ख्याल सही है। तो अपने ख्यालों को लक्ष्य में लगा के रखना है, सूरत को, तब जा कर के आपका काम बनेगा। गुरु नानक साहब ने कहा है, जैसे जल में ही कमल निरालम, मुर्गाई नेसाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। जल में कमल की उत्पत्ति होती है। कमल कीचड़ में खिलता है, तो पानी यदि नहीं रहे तो कीचड़ कहाँ से बनेगा? तो कमल की उत्पत्ति जल से है। नानक साहब कहते हैं, जैसे जल में कमल रहता है, तो किस तरह रहता है? ऊपर रहता, अपना अस्तित्व ऊपर करके रखता है। जब भी पानी पड़ता है तो छिटक जाता है। पानी बढ़ते जाएगा और कमल भी बढ़ते जाता, कभी डूबता नहीं है। कमल को डूबते हुए नहीं देखे होंगे। ठीक उसी तरह से गुरु नानक साहब कहते हैं, संसार में रहिए, जल कमलवत रहिए। अर्थात जो सांसारिकता है उसमें लिप्त मत रहिए, उसको अपने में लगने मत दीजिए, हावी होने मत दीजिए। तब आप संसार से उबड़ जाएंगे, नहीं तो पानी डुबाइए देगा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, नाव पानी पर रहे कोई हर्ज नहीं है। वो तो रहबे करेगा, रहबे करेगी नाव। नाव पानी पर न चलती है। कहते पानी पर रहे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नाव में पानी नहीं रहना चाहिए। यदि नाव में पानी आ गया तो नाव तो डूबेगी डूबेगी, जो नाव पर सवार है वो भी डूब जाएगा। उसी तरह से साधक के अंदर में सांसारिकता नहीं आनी चाहिए। साधक संसार में रहे, कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन जो सांसारिकता है उनमें नहीं आनी चाहिए। यदि सांसारिकता आ गई तो साधक भी डूबेंगे और जो उस पर अवलंबित है, आधारित है, वो भी डूबेंगे। जब कटहल काटने जाते हैं, हाथ में तेल लगा लेते हैं, सरसों का तेल। क्यों? इसलिए तेल चिकना होता है, उस पर कटहल का लस्सा नहीं सटता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जैसे कटहल काटने वाले तेल लगा लेता है तो कटहल का लस्सा नहीं लगता है, ठीक उसी तरह से साधकों के लिए कहते हैं कि यदि साधना रत रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो जो सांसारिकता का लस्सा है वो नहीं लगेगा और आप स्वकुशल रहेंगे। तो इस तरह से साधना और सत्संग में मन लगाने के लिए कहा जाता है। तो सत्संग भजन करते रहिए और इसी में लोक और परलोक दोनों सुधरेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमान जो कुंदन शाह जी हैं, जिन्होंने ये आयोजन किया है, सद्गुरु के कृपा के कारण, अनुग्रह के कारण, चमत्कार के कारण गुरु महाराज ने जीवन दान दिया, इनकी श्रद्धा भक्ति के कारण दिया। उसी ऋण से उरीन होने के लिए उन्होंने सत्संग का कार्यक्रम रखा है। तो कुंदन शाह जी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। उनके परिजन को भी साधुवाद, धन्यवाद है। आप लोग जो सुनने के लिए आए, आप लोगों को भी साधुवाद, धन्यवाद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।